बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए व्हेन ए एंड बी आर गिवन वेक्टर्स। इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, पहले फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो वेक्टर ए गिवन है वो है हमारे पास आई -2j + 3k, और बी जो वेक्टर गिवन है वो है हमारे पास 3i -j -5k। ये दो वेक्टर्स हमें गिवन है। हमें प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी भी निकालना है और प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए भी निकालना है। अब फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास वेक्टर बी है और फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर ए है। अब ए की प्रोजेक्शन बी के ऊपर निकालनी है, तो ए की प्रोजेक्शन बी के ऊपर निकालने का तरीका यह है, जहाँ पे ए वेक्टर ख़त्म हो रहा है वहाँ से स्ट्रेट परपेंडिकुलर आप नीचे ड्रॉ कर दें। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो वेक्टर बनेगा, इसका बेसिकली इसका प्रोजेक्शन नीचे बन रही है। इसकी प्रोजेक्शन, इस वेक्टर की प्रोजेक्शन नीचे वेक्टर ए के ऊपर बन रही है। और ये प्रोजेक्शन कहाँ तक बनेगी, जहाँ तक वेक्टर है वहाँ से स्ट्रेट आप नीचे ड्रॉ कर देंगे तो वेक्टर ए की प्रोजेक्शन वेक्टर बी के ऊपर आ जाएगी। तो ये जो चीज़ है हमारे पास, दिस वन इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। ए की प्रोजेक्शन वेक्टर बी की डायरेक्शन के ऊपर आ रही है। तो दिस इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू बी। ये हमारे पास प्रोजेक्शन ए की ऑन टू बी है। तो अब इसी तरह बी की प्रोजेक्शन ए के ऊपर निकालनी है, तो बी से स्ट्रेट परपेंडिकुलर आपने ए के ऊपर ड्रॉ करना है। तो जहाँ तक वो वेक्टर बनेगा वो बी की प्रोजेक्शन ए के ऊपर आ जाएगी। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्शन ए की बी के ऊपर निकालते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी का फॉर्मूला हमारे पास, जिस वेक्टर की प्रोजेक्शन है वो वेक्टर एज इट इज़ आ जाएगा। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू बी, वेक्टर ए एज इट इज़ आ जाएगा। और जिसके ऊपर प्रोजेक्शन आ रही है उसका यूनिट वेक्टर। आपने क्या करना है, जिस वेक्टर की प्रोजेक्शन है वो वेक्टर एज इट इज़ आ जाएगा, और जिसके ऊपर प्रोजेक्शन आ रही है, बेसिकली आप ये देखें तो ये प्रोजेक्शन बन रही है, ये प्रोजेक्शन है वेक्टर ए की। अब इस वेक्टर की जो प्रोजेक्शन बन रही है वेक्टर ए की, इस वेक्टर की अब डायरेक्शन ए की डायरेक्शन नहीं है, अब इसकी डायरेक्शन वो डायरेक्शन है जो बी की डायरेक्शन है। तो बी की डायरेक्शन हमें पहले निकालनी पड़ेगी। तो बी की डायरेक्शन हमारे पास, जो भी बी की डायरेक्शन होगी, अब वो प्रोजेक्शन ऑफ ए की डायरेक्शन हो जाएगी। तो इस वजह से बी की डायरेक्शन हमारे पास, उसका बी यूनिट वेक्टर होता है। बी की डायरेक्शन निकालनी है तो बी का यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन होगी। तो हमने इस वजह से यहाँ पे बी के यूनिट वेक्टर से ए को मल्टीप्लाई कर दिया कि ए का जो प्रोजेक्शन है वो बी की डायरेक्शन में आ रहा है, तो डायरेक्शन बी की यूज़ होगी। तो इस वजह से बी का यूनिट वेक्टर आ गया। तो हमेशा जिसका प्रोजेक्शन होता है वो एज इट इज़ आ जाता है, और जिसके ऊपर प्रोजेक्शन बनता है उसकी डायरेक्शन यूज़ होती है, यानी उसका यूनिट वेक्टर यूज़ होगा। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये इस तरह भी आ जाएगा, ए वेक्टर ए डॉट, अगर यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लगाऊँ तो वेक्टर बी एज इट इज़ आ जाएगा, और ये डिवाइड हो जाएगा वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम सबसे पहले ए डॉट बी और मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाल लेते हैं। तो ए डॉट बी हमारे पास बराबर आ जाएगा आई -2j + 3k डॉट 3i -j -5k। अब इन दोनों का डॉट ले लेंगे। डॉट में सेम पोजीशन सेम से मल्टीप्लाई होती है, तो 3 1 3 i डॉट i -2 -1 से मैग्नीट्यूड दोनों के मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन सेम के साथ। तो -2 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 2 1 2 j डॉट j प्लस माइनस माइनस 5 15 k डॉट k। तो ये आ जाएगा 3 i डॉट i 1 प्लस 2 j डॉट j 1 माइनस 15 k डॉट k 1 आ गया। 3 + 2 - 15, तो आ जाएगा 3 4 5 -15, और 5 - 15 हमारे पास आ जाएगा -10। तो
तो ये रिज़ल्ट आ गया ए डॉट बी का। अब बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर आ जाएगा बी एक्स का स्क्वायर, बी वाई का स्क्वायर और बी जेड का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास बी का यूनिट, बी वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो बी एक्स की वैल्यू आ रही है 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, 9 + 1 + 5 × 25। तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 और 1 10 10 20 30 35। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज़ √35। अब ए डॉट बी और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी दोनों को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी में। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू बी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो ए डॉट बी का रिज़ल्ट आ रहा है हमारे पास -10 और हमारे पास बी का मैग्नीट्यूड आ रहा है √14 √35। तो ये हमारे पास आ गया प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी या अलॉन्ग बी। प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी या ऑन टू बी। नाउ ये हमारा पहला पार्ट, इसका एक पार्ट हो गया। इसका दूसरे पार्ट में अब हमें निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए। अब बी को ऑन टू ए निकालना है तो बी वेक्टर एज इट इज़ आ जाएगा और ए के ऊपर बन रहा है तो ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बी वेक्टर एज इट इज़ डॉट यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये आ जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए। अब इसको सॉल्व करने के लिए वही हमें पहले बी डॉट ए फाइंड आउट करना है। इसको इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। पहले हमें बी डॉट ए निकालना है और मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना है। तो बी डॉट ए फाइंड आउट कर लेते हैं हम। बी डॉट ए आ जाएगा वहाँ पर 3i - j - 5k डॉट ए i - 2j + 3k। तो उसका रिज़ल्ट आ जाएगा 3 × 3 i डॉट आई माइनस और माइनस प्लस 2 × 2 j डॉट j माइनस प्लस माइनस 5 × 15 k डॉट k। तो ये आ जाएगा 3 1 2 j डॉट j 1 माइनस 15 k डॉट k 1। तो ये आ जाएगा 3 × 3 + 2 - 15। ये आ जाएगा हमारे पास 5 - 10। ये आ गया बी डॉट ए। नाउ वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए आ जाएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। तो ये ए एक्स आ जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 149। तो ये आ जाएगा √14। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आ जाएगी प्रोजेक्शन ऑफ इक्वेशन 2 implies that projection of B onto A is equals to, ऊपर B डॉट A की वैल्यू पुट करनी है -10, नीचे √14। तो ये आ गया हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ B onto A का रिज़ल्ट आ गया और हमारे पास यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ A onto B का रिज़ल्ट आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट हमने किया। सेकंड पार्ट बिल्कुल इसी तरह होना है, उसमें भी आपने प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए निकालना है। तो ये इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाएगा।
नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।